Hello students, good morning. Welcome back to class 6th. In our previous video, we had started lesson number 5 explanation. Today we will see remaining portion of this lesson. Okay? तो कल हमने देखा था कि किस तरह से फिरदौस कांगा स्टीफन हॉकिंग से मिलने गए थे और उनका कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया था. ओके? आज हम देखेंगे आगे. स्टीफन हॉकिंग कांगा के पूछने पर बताते हैं कि आई हैवंट बीन ब्रेव सेड इज डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस द नेक्स्ट आफ्टरनून आई हैव हैड नो चॉइस. कांगा के पूछने पर स्टीफन हॉकिंग आंसर देते हैं कि मैं कभी साहसी नहीं रहा हूँ. उनकी जो बॉडी थी उसमें कुछ भी जान नहीं थी, सिर्फ वो कंप्यूटर वॉइस से ही आंसर दे रहे थे. तो वो बोलते हैं कि मैं कभी बहादुर नहीं रहा हूँ और मेरे पास कभी कोई चॉइस नहीं थी. नेक्स्ट, श्योरली आई वांटेड टू से लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वॉज अ चॉइस. वो जो कांगा है वो सोचते हैं कि इस तरह से जिसमें कोई जान नहीं है ऐसे बॉडी के साथ जीना ये उनके जीवन की सच्चाई होगी. बट आई केप्ट क्वाइट बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड. लेकिन ये सब क्वेश्चन उन्होंने स्टीफन हॉकिंग से नहीं पूछा क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी. वो सिर्फ एक फोटोग्राफ की तरह सिर्फ बैठे थे कांस्टेंट. ओके, तो इसलिए उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा. वो चुप रहे क्योंकि उन्हें हर वक्त शर्मिंदगी महसूस हो रही थी. उन्हें गिल्टी फील हो रहा था वो सब क्वेश्चन पूछते हुए, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो क्वेश्चन पूछने के लिए उन्हें फोर्स कर रहे हैं, मीन्स आंसर देने के लिए वो उन्हें फोर्स कर रहे हैं रिस्पॉन्ड देने के लिए. इसलिए वो चुप रहे. देयर ही वॉज ट्रैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर विद द ओनली बीट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स. वहाँ पे वो सिर्फ बैठे हुए क्या कर रहे थे स्टीफन हॉकिंग? कंप्यूटर वॉइस से बात करने की कोशिश कर रहे थे और उनके जो उंगलियां, सिर्फ उनकी जो उंगलियां है वो काम कर रही थी और उंगलियां जो है वो पैरालाइज्ड होने के कारण पूरी तरह से फीकी पड़ गई थी. वो सिर्फ उंगलियों से कंप्यूटर्स के बटन दबा के बात करने की कोशिश कर रहे थे. एवरी सो ऑफन हिज आईज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन एंड सिटिंग अपोजिट हिम आई कुड फील हिज एंग्विश द माइंड beyond with thoughts that came out in frozen phrases and sentences stiff as corpses. उनकी जो आंखें हैं वो हर समय बंद होती थी और उन आंखों में उन्हें थकान और परेशानी महसूस हो रही थी. किससे? कांगा को. किसकी आंखों में? स्टीफन हॉकिंग के आंखों में. और उनके सामने बैठकर स्टीफन हॉकिंग उनको परेशान नहीं करना चाहते थे, वो उनकी परेशानी समझ सकते थे. उनका जो दिमाग था वह विचारों से भरा हुआ था और वह छोटे छोटे गुच्छों में बाहर आ रहा था. मीन्स वो सेंटेंस तो बोलना चाहते थे लेकिन वो सेंटेंस बोल पाते थे क्या? नहीं. कुछ कंप्यूटर वॉइस से वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे लेकिन उनके जो सेंटेंसेस है उसमें कोई जान नहीं थी. कंप्यूटर वॉइस जो होता है उसमें कोई जान होती है, कोई एक्सप्रेशन होते हैं क्या? नहीं. उसमें उस आवाज़ में कोई उतार चढ़ाव नहीं आता था. इसलिए उनके जो सेंटेंसेस है, फ्रेजेस है, वो ऐसे लग रहे थे कि जैसे उन्हें कुछ बोलना है लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं. उनके बातों में कोई एक्सप्रेशन या कोई उतार चढ़ाव नहीं आता था. अ लॉट ऑफ people seem to think that disabled people are chronically unhappy, I said. I know that's not true myself. Are you often laughing inside? A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy, I said. Means यहाँ पर कांगा पूछते हैं कि स्टीफन हॉकिंग को बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि डिसेबल्ड लोग अंदर से नाखुश होते हैं. आई नो दैट नॉट ट्रू माई सेल्फ. आर यू ऑफन लॉफिंग इनसाइड? मुझे पता है कि ये मेरे लिए सही नहीं है. क्या आप कभी अपने अंदर मुस्कुराते हो? अकेले ही मुस्कुराते हो अपने मन के अंदर? अबाउट 3 minutes लेटर ही रिस्पॉन्डेड. 3 मिनट के बाद स्टीफन हॉकिंग रिस्पॉन्ड करते हैं और बोलते हैं आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी. मुझे बहुत ही मज़ा आता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब
कोई भी लोग मेरे ऊपर दया दिखाते हैं। द आंसर फ्लैश्ड येस सॉरी एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब यू इन योर वर्क। फिर आगे कांगा उनसे पूछते हैं कि और आपको गुस्सा आता है कि जब मेरी तरह कोई आके आपके कार्य में बाधा डालता है। द आंसर फ्लैश्ड यस। तो स्टीफन हॉकिंग आंसर देते हैं हाँ मुझे गुस्सा आता है। देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल एंड आई न्यू विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली दैट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मेन इन द वर्ल्ड। और वो यस बोलने के बाद एक बहुत ही सुंदर स्माइल देते हैं और उनके स्माइल को देख के फिरदौस कांगा को ऐसा लगता है कि उन्होंने दुनिया के बहुत ही सबसे सुंदर व्यक्ति को उन्होंने अपने सामने देखा है। मीन्स स्टीफन हॉकिंग की जो स्माइल है वो बहुत ही अच्छी होती है और उनकी स्माइल फिरदौस कांगा को बहुत ही अच्छी लगती है। A first glimpse of him is shocking because he is like a still photograph, as if all these pictures of him in magazines and newspaper have turned three-dimensional. उनकी पहली झलक चौंकाने वाली होती है बिकॉज ही इज़ लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ, क्योंकि वो ऐसा लग रहा है यानी उन्हें देख के कांगा को ऐसा लगता है कि वो अभी भी सिर्फ एक फोटोग्राफ की तरह ही बैठे हैं, क्योंकि उनकी बॉडी कोई रिस्पॉन्स दे रही थी क्या, नहीं, वो सिर्फ व्हील चेयर के ऊपर बिल्कुल न हिलते डुलते हुए बैठे थे। एज इफ ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम इन मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर हैव टर्न्ड थ्री-डायमेंशनल। ऐसा लग रहा था कि उनकी मैगजीन या न्यूज़पेपर की जो पिक्चर थी वो सिर्फ 3D करके मेरे सामने आके बैठी हुई है। मीन्स ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ 3D पिक्चर देख रहे हैं स्टीफन हॉकिंग को देख के। देन यू सी द हेड twisted sideways into a slump, the torso shrunk inside the pale blue shirt, the wasted legs. You look at his eyes, which can speak still, and they are saying something huge and urgent. It is hard to tell what, but you are shaken because you have seen something you never thought could be seen. उनका जो सिर है वो उनके कंधों पे झुका हुआ था। आप पिक्चर में देख सकते हो उनका जो सिर है वो कंधों के ऊपर मुड़ा हुआ दिख रहा है, झुका हुआ था। दैट ऑल्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट। और उनकी जो गर्दन थी वो पेल ब्लू मीन्स फीके ब्लू कलर के शर्ट के अंदर चली गई थी। मीन्स उनकी जो गर्दन है वो आपको पिक्चर में दिख रही है क्या, नहीं, तो उनकी जो गर्दन है वो भी शर्ट के अंदर चली गई थी। और उनके जो पैर थे वो यूजलेस हो गए थे। उनके आँखों में देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि उनके आँखों में बहुत कुछ है, वो बहुत कुछ बड़ा और कुछ अर्जेंट कहना चाहती है, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि उनके आँखों में कौन सी सच्चाई है, उनको क्या कहना है। लेकिन आप हिल जाएंगे क्योंकि आप कुछ ऐसा देखते हैं जो आप सोच नहीं सकते कि आप देख सकते हो। मीन्स कांगा को बोलना है कि उनकी आंखों में बहुत कुछ था, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाते कि उन्हें रियल में क्या बोलना है। बिफोर यू लाइक अ लैंटर्न हुज वॉल्स आर बोर्न सो थिन यू ग्लिम्स ओनली द लाइट इनसाइड इज द इनकैंडिसेंस ऑफ मैन। द बॉडी ऑलमोस्ट irrelevant exists only like a case made of shadows, so that I no believer in eternal souls know that this is what each of us is everything else and accessory। यहाँ पर जो हमारे राइटर है कांगा वो बोलते हैं कि जिस तरह लैंटर्न मीन्स लैम्प होता है। लैम्प कैसे होता है, लैम्प ऊपर लैम्प के ऊपर ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है और उसके अंदर कैंडल होती है, मीन्स जलता हुआ दिया होता है। उसके अंदर हम ग्लास की ट्रांसपेरेंट बॉडी रखते हैं। तो यहाँ पे कांगा जो है वो बोलते हैं कि हमारी बॉडी भी जो है वो लैंटर्न की तरह ही होती है। हमारी जो ऊपर की जो बॉडी है वो सिर्फ एक शैडो होती है, वो यूजलेस होती है, लेकिन जो हमारे अंदर का ग्लो होता है वही रियल होता है। मीन्स यहाँ पे जो स्टीफन हॉकिंग की बॉडी है वो लैम्प के साथ वो कंपेयर कर रहे हैं। तो स्टीफन हॉकिंग की जो बॉडी थी वो
बहुत ही ज़्यादा वीक थी। वो सिर्फ बाहर बाहर से वीक थी, लेकिन अंदर से जो उनके अंदर जो इनर ग्लो था वो कभी ख़त्म नहीं हुआ था। जो रियल ग्लो होता है वो आत्मा से जुड़ा होता है, सोल से जुड़ा होता है। जो हमारी बाहर की बॉडी है, द बॉडी ऑलमोस्ट इररिलेवेंट एग्जिस्ट ओनली लाइक अ केस मेड ऑफ शैडोज। जो हमारी बाहर की बॉडी है वो सिर्फ शैडो से बनी होती है। So that I, no believer in eternal souls, know that this is what each of us is everything else and accessory। यहाँ पे कांगा बोलना चाहते हैं कि हम जो भी है वो हमारी सोल की वजह से है, आत्मा की वजह से है। हमारे अंदर जो आत्मा है वो रियल है, बाकी सब एसेसरी है। एसेसरी मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो हमें इम्पोर्टेंट, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती। What do you think is the best thing about being disabled? I had asked him earlier। उसके बाद कांगा स्टीफन हॉकिंग से पूछते हैं कि क्या आप सोचते हैं कि विकलांग होना अच्छा है? उसके बाद स्टीफन हॉकिंग का आंसर आता है, नहीं, मैं नहीं सोचता कि विकलांग होने में कुछ अच्छा ही है। मीन्स विकलांग होना अच्छा नहीं है, ऐसा स्टीफन हॉकिंग का आंसर आता है। So student, for today this is over. In our next video we will see remaining portion of this lesson. Okay students, goodbye, have a nice day. Everyone have to read this lesson and understand explanation. Okay.